हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे साइंस का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा ही था कि जो फूड है वो बहुत ही एसेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी जो ज़िंदा चीज़ है तो हम लोग क्या है बिना फूड के ज़िंदा ही नहीं रह सकते। एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हमने क्लास 6 में ये भी लर्न किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये सब क्या हैं फूड के ही कंपोनेंट्स हैं, है ना। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, है ना। और ये बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए टू लिव आवर लाइफ। हमें ज़िंदा रहने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी। एनर्जी टू डू वर्क, है ना। वर्क करने के लिए हमारा डेली रूटीन का या हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, उसको काम करने के लिए, हर तरह का काम करने के लिए हमें ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, है ना। तो हम क्या है अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो हमें हमारा खाना मिलता है प्लांट्स से, जैसे कि हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ना। या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी अल्टीमेटली किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो भी हम सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम भले ही एनिमल खाएं लेकिन वो एनिमल भी किसको खा रहा है? वो तो आगे प्लांट को खा रहा है ना। सो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, ठीक है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर खाना कैसे पहुंचता है। ओके, इसका क्या मतलब है कि प्लांट्स का जो खाना खाने का तरीका है वो कैसा है, उनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं हम वो पढ़ेंगे यहाँ पर। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्या यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या मिनरल्स। अब आप कहोगे खाना तो हम भी खुद अपना बनाते हैं। नहीं, हम अपना खाना कुक करते हैं। हम अपना खाना को कुक करते हैं, हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास स्पिनच है, तो स्पिनच हमने तो नहीं बनाई ना। हमने स्पिनच की सब्जी बना ली या हमने कुछ भी खाना बनाया। अब जैसे हमने एप्पल खाया है तो ठीक है वो हमारा फूड हो गया, लेकिन हमने उसको बनाया तो नहीं ना एप्पल को। अल्टीमेटली हमने कहाँ से लिया एप्पल? प्लांट से, है ना। हम अगर एग खा रहे हैं तो एग हमने तो नहीं बनाया, हम उसको कुक कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं।
और किसको यूज़ करके? वाटर, है ना, वाटर का क्या साइन होता है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं क्या क्या यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और ये जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मिनरल है, ये तीनों कहाँ से मिलते हैं? इनको इनकी सराउंडिंग से। दीज आर द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स मतलब हमें कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें जिस जिस मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल्स। क्या बोलते हैं उसको? रॉ मटेरियल्स। हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें अगर कुछ भी सामान की ज़रूरत है उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो प्लांट्स को ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? उनके सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब उनके वातावरण से मिलती है। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले किस लिए? न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे हेल्प करते हैं? टू बिल्ड आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, यानी कि हमारे शरीर को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद टू ग्रो, टू ग्रो यानी कि ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। जैसे कई बार हमें चोट लग जाती है ना, तो आपको जैसे कई बार डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप अच्छी डाइट लेना, आप अच्छा खाना पीना, है ना, और आपकी मम्मी भी बोलती है कि बेटा अच्छा अच्छा खाओगे तो जल्दी चोट ठीक हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई डैमेज हो गया हो किसी भी पार्ट में, उसको रिपेयरिंग की भी तो ज़रूरत है ना। तो वो रिपेयरिंग कौन करेगा? यही न्यूट्रिएंट्स, है ना। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है? एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आप उसमें क्या बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हेल्प अस टू बिल्ड आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फिर हमारे डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, और हमें एनर्जी देते हैं। हमें एनर्जी किस लिए देते हैं? हमारे डेली रूटीन का काम करने के लिए, हमारी लाइफ के जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए। ओके, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन न्यूट्रिशन की, है ना। हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा खाना, हमारा जो खाना है उसको हमारी बॉडी कैसे ग्रहण करती है। ठीक है, खाना का जो है ग्रहण करना हमारी बॉडी को, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि कैसे तो हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये मोड हो गया किस चीज़ का, कि हमने खाना लिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने टेक किया फूड को, और उसके बाद उसको यूटिलाइज करना बॉडी के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिशन। खाना खाना और उसकी एनर्जी को यूज़ करना। गॉट इट? तो न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाना और उसकी एनर्जी को यूज़ करना, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, यानी कि वो तरीका न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? सबसे पहले आपने फूड खाया, ओके, प्लस उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना, उसको क्या बोलते हैं? यस, न्यूट्रिशन। ओके, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब हम अलग अलग टाइप की यानी कि न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, उस तरीके को तो क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ठीक है,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि वो न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाएंगे सिंपल सब्सटेंसेस से। तो इस तरीके को तो बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी कि खुद, ऑट्रोफोज मतलब नरिशमेंट यानी कि खुद अपना खाना बना लेना, उसको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स ऐसा करते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं दे टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। जो प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं एनिमल्स उसी को खाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। उनको क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्यों बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स उनको, क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्यों बोलते हैं हेट्रो मीन्स अदर, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड है यानी कि प्लांट्स पर डिपेंड है, उनको क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि जो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की वो कहाँ लोकेटेड हैं। यानी कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर फूड बनता कहाँ है उसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। कि प्लांट के अंदर, प्लांट के कौन से पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली अ सर्टेन पार्ट्स। हम आगे ये पढ़ेंगे कि जो फूड है वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में रेडी किया जाता है या सिर्फ कोई स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पर वो फूड प्रिपेयर होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स को उनके वातावरण से, उनके सराउंडिंग से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन से अभी जो हमने पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, है ना। तो ये सब उनको कैसे मिलते हैं और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि वो इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ठीक है, कि प्लांट्स को कैसे ये सारी चीज़ें मिलती हैं और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट भी कैसे करते हैं फूड फैक्ट्री में, ट्रांसपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको अच्छी तरह से करना आपने, इसको ध्यान से सुनना अब जो मैं आगे करवा रही हूँ सारा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है प्लांट्स का, पेड़ पौधों का, जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, किस किस की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, है ना, और इन सब से वो अपना खाना बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। अभी हमने ऊपर पूछा था ना कि कहाँ पर है उनकी फूड फैक्ट्री। लीव्स, लीव्स में खाना प्रिपेयर होता है प्लांट्स का। ओके, इसलिए सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको लीव तक पहुंचना ज़रूरी है ना। लीफ, क्योंकि लीफ में हमारा फूड प्रिपेयर होगा लीव्स का, तो फिर प्लांट्स का, है ना, प्लांट्स का जो फूड है वो कहाँ प्रिपेयर होगा लीफ में, इसलिए वहाँ सारे रॉ मटेरियल्स पहुँचना ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या है रॉ मटेरियल। वाटर और मिनरल्स, वो तो प्रेजेंट है सॉइल में पहले से ही, आपको पता ही है। ठीक है, तो वाटर है और जो मिनरल है वो तो पहले से सॉइल में प्रेजेंट है, तो वहाँ से उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? रूट। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लांट है कोई, ठीक है, ये इसकी सॉइल होगी, ये होगी रूट। ओके, तो अब वाटर और मिनरल्स, तो ये सब तो पहले से कहाँ पर प्रेजेंट है? सॉइल में। ठीक, सॉइल से कौन एब्जॉर्ब कर लेंगी? ये रूट्स। ठीक है, तो मिट्टी में ये हमारी सॉइल है। ओके, तो सॉइल में पहले से ही वाटर भी प्रेजेंट है और मिनरल भी प्रेजेंट है, तो सॉइल से किसने एब्जॉर्ब कर लिया? इन प्लांट की
रूट्स ने। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उसके बाद क्या करेंगी, वो लीव्स तक पहुंचा देंगी। ओके, तो ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था कि ये हमारी रूट्स होगी। रूट्स क्या करेंगी, इस वाटर को और मिनरल को यहाँ से ले जाएंगी, यहाँ से ले जा करके धीरे धीरे ऊपर तक लीव्स तक पहुँचा देंगी। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, हवा से। आपको पता है ना हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, CO2। यस, वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी हमें, एयर से। और वाटर और मिनरल कहाँ से मिल गया हमें, सॉयल से। तो अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेंगे एयर से थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ से ले लेंगे, एयर से। हवा में कहाँ आ जाएगी, ठीक है, हवा में से कहाँ आएगी वो, लीव्स। सपोज ये हमारी लीव है, ठीक है। लीव के अंदर क्या है, टाइनी टाइनी पोर्स हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स हैं, यानी कि होल्स हैं। पोर्स मतलब, पोर्स का क्या मतलब होता है, टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे होल हैं। ये लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये होल्स, ठीक है। तो ये सरफेस पे जो प्रेजेंट हैं होल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें एंटर कर जाएगी, यहाँ से लीव उसको यूज़ कर लेगी, ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। ये जो पोर्स है ना, इनके बाहर क्या बना होता है, गार्ड सेल्स। ओके, तो ये जो पोर्स हैं ये सराउंड होते हैं गार्ड सेल से, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये जो पोर्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अच्छा, अब हम पहले ये जो ऊपर एक बॉक्स है, हम इसको भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये है सेल्स, ठीक है, किसके बारे में, सेल्स के बारे में। अब जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, ब्रिक्स की बनी होती है ना, ब्रिक्स की बिल्डिंग्स हैं जो वो बनी होती हैं किसकी, ब्रिक्स की। उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी किसकी बनी होती है, टाइनी यूनिट्स, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स की बनी होती है, जिनको क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ये देखो डायग्राम में है ना, तो जैसे ये खूब सारे सेल्स मिल करके किसी की बॉडी बनाते हैं। ओके, तो जैसे कि ईंटें लगी होती हैं किसी भी बिल्डिंग में, उसी तरीके से खूब सारे सेल्स मिल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। और सेल्स को हम क्या डायरेक्टली देख सकते हैं, नो, हम उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उसको कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। क्यों, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो हमें आईज से नहीं दिखाई देते क्लियर, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो अगर एग्जाम में पूछ ले तो, अमीबा। क्या एग्जाम्पल है, अमीबा। बेटा ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं समझा रही हूँ आप इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल होता है उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। और जिनमें ज़्यादा सेल होते हैं, या वन से ज़्यादा, 2, 3, 4 या ट्रिलियन बिलियंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या कह रहे हैं, जो सेल है उसके चारों तरफ एक पतली सी बाउंड्री होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये किसका डायग्राम है, सेल का, है ना। तो सेल के, आप यहाँ पे देखो ये बाउंड्री बनी हुई है ना, ये देखो बाउंड्री बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस।
और बहुत सारे अधिकतर सेल्स में सेंटर में एक स्फेरिकल मतलब गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये देखो आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ये देखो गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको सेल में, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अभी आप ये देखो, ये तो रहा आपका न्यूक्लियस, है ना, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली जैसा स्ट्रक्चर है, ये है ना, जेली जैसा सब्सटेंस है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब आपको आ गया समझ में? देखो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग एक डायग्राम की तरफ एकदम ध्यान से देखते रहना। ठीक है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ। पहली बात तो ये कि सेल्स को हम डायरेक्टली आई से नहीं देख सकते, हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, तो कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। तो अगर ये हमारा हो गया सेल, ठीक है, सेल के जो बाहर एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है, यानी कि गोल सा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के बाहर ये देखो, ये जेली जैसा है ना सब्सटेंस, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये देखो दिख रहा है आपको जेली जैसा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. ओके, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट के अंदर ही ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, अंदर ऐसे पाइप बनी होती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वेसल्स। इनको क्या बोलते हैं, वेसल्स। इन वेसल्स की हेल्प से ही इन वेसल्स की हेल्प से ही जो वाटर हैं, मिनरल हैं, ठीक है, वो जो हमें रूट से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो पहले स्टेम में भी आएंगे। ठीक है, स्टेम से फिर ब्रांचेस में पहुंच जाएगा। ओके, फिर ब्रांचेस से कहाँ पे चला जाएगा, लीव्स में। ब्रांचेस से कहाँ चला जाएगा, लीव्स में। ओके, समझ में आ गया आपको? तो क्या कह रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वेसल्स मतलब ये सिर्फ पाइप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं, वेसल्स, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, यानी कि ये सारे रूट्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो वाटर और मिनरल क्या है, पहले तो रूट से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर रूट से एब्जॉर्ब हो करके जाएंगे स्टेम में, स्टेम से जाएंगे कहाँ पर, ब्रांचेस में, है ना। जैसे कि ये तो हो गया आपका मेन स्टेम, ठीक है, फिर ये ब्रांच हो गई, ब्रांच में जाएंगे वाटर और मिनरल्स जो हैं, फिर यहाँ से जाएंगे लीव्स में, यहाँ से जाएंगे लीव्स में। ओके, दे फॉर्म अ पासेज। पासेज मतलब रास्ता, पाथ का मतलब भी रास्ता, लगातार रास्ता बना हुआ होता है। किसकी हेल्प से, जो पाइप्स होती है ना अंदर, वेसल्स, उनकी हेल्प से। फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, यानी कि ये एक तरह से रास्ते का काम करती हैं। जो वेसल है ना, ये एक तरह से रास्ते का काम करती हैं, जिसकी हेल्प से वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको क्या बोलते हैं, वेसल्स। तो ये यहाँ पर आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वेसल्स का क्या फंक्शन है, वेसल्स किसे कहते हैं, वो मैंने आपको सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। जब हमारा चैप्टर 11 आएगा तब हम इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है ना, लीव्स अपना खाना किसके कारण बना पाती है, लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये क्या हेल्प करता है क्लोरोफिल, इट हेल्प्स लीव्स
टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो ये क्लोरोफिल है ना, ये इस लीव को हेल्प करता है कि ये सनलाइट को कैप्चर कर ले। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी को फिर कहाँ यूज़ करता है? इस एनर्जी को यूज़ करता है प्लांट खाना बनाने के लिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए किस किस की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी मिल गई क्लोरोफिल को। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल हेल्प करेगा इस प्लांट को, इस लीव को, कि वो अपना खाना बना सके। किस किस की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि खाना किसकी प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन। ठीक है, यानी कि लाइट की हेल्प से, क्योंकि खाना बना है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो है अपना खाना किस प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब अब हमने क्या फाइंड आउट किया कि क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये सब ज़रूरी है किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल अभी आपको पढ़ाया था, लीव्स में, है ना। तो क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट जो आपको सन से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको सराउंडिंग से मिलेगा, है ना। वाटर कहाँ से मिलेगा? अभी आपको मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ। वाटर मिलेगा आपको सॉइल से, है ना। तो इन सब की हेल्प से प्लांट्स जो हैं खाना बनाएंगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि वैसे तो हर कोई डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए। और सिर्फ जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब ये जो सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, इसको अभी मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था कि इसको जो है लीव्स कैप्चर कर लेंगी, है ना। सनलाइट को जो है लीव कैप्चर कर लेगी अपने अंदर, और फिर क्या करेगी? यानी कि ग्रहण कर लेगी, और फिर इसको प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगी? फूड। ठीक है, तो सनलाइट से क्या बन गया हमारा? फूड। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से जो सन है वो हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? सन। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़रूरी है वो भी अभी मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। ठीक है, कि किस तरह से जो है सनलाइट है उसको लीव्स यूज़ करते हैं, है ना। फिर सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में फिर क्या है? प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं। और ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। तो इस तरह से जो ये सोलर एनर्जी है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है? किस में कन्वर्ट हो गई है? फूड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब ये प्लांट्स में स्टोर रहेगी। तो इसलिए जो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और इसीलिए हम जो हैं हमारी अर्थ पे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारी लाइफ को बिना फोटोसिंथेसिस के। क्यों इमेजिन नहीं कर सकते? क्यों नहीं इमेजिन कर सकते हम लोग? क्यों? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाएंगे? वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? और जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स, ये सब कहाँ से खाना खाएंगे? खा ही नहीं सकते। तो इसलिए लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कोई भी फूड ही नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं खाना बनाएंगे, और प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स भी क्या खाएंगे?
द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। ये भी मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि प्लांट्स ही तो हैं जो खाना बनाएंगे, और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, तो यानी कि प्लांट्स भी नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।